दादियों से। सबसे ज्यादा दुआएं आप लोगों को मिलती हैं। सबको इन निमित्त रत्नों से प्यार क्यों है? कारण क्या? क्योंकि इन्हों का बाप से हर श्वास में प्यार है, हर श्वास में बाबा बाबा है ना। नेचुरल है, मेहनत नहीं है, मेहनत करनी नहीं पड़ती। तो जितना इन्हों का बाप से प्यार है उतना आपका इन्हों से है, क्योंकि साकार में निमित्त हैं, बाप समान है। चाहे कभी किसी को शिक्षा भी देती हैं, शिक्षा के समय किसको दिल में लगता भी है, लेकिन फिर अनुभव करते हैं कि हमारे कल्याण की भावना से शिक्षा दी। तो भावना शुभ है, इसलिए शिक्षा दिल से लगती है। और निमित्त बनने वालों का विशेष बैकबोन बाप है। चाहे बोल इन्हों के हैं, लेकिन बैकबोन बाप है। कभी भी इन्हों के मुख से मैं शब्द नहीं निकलेगा, बाबा बाबा निकलेगा। तो ये याद का प्रूफ है। मैं पन बाबा में समा गया। बाप दादा बहुत बच्चों की रंगत देखते हैं, आज कहेंगे बाबा, ओ मेरे बाबा, ओ मीठा बाबा। क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ, आप ही मेरा संसार हो। बहुत मीठी मीठी बातें करते हैं और 2-4 घंटे के बाद अगर कोई बात आ गई तो भूत आ जाता है। बात नहीं आती, भूत आता है। बाप दादा के पास सभी का भूत वाला फोटो भी है। देखो, एक यादगार भी भूतनाथ का है। तो भूतों को भी बाप दादा देखते हैं, कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे भगा रहे हैं। यह खेल भी देखते रहते हैं। कोई तो घबरा कर दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। फिर बाप दादा को यही शुभ संकल्प आता है कि इनको कोई द्वारा संजीवनी बूटी खिलाकर सुरजीत करे, लेकिन वे मूर्छा में इतने मस्त होते हैं जो संजीवनी बूटी को देखते ही नहीं है। ऐसे नहीं करना, सारा होश नहीं गंवाना, थोड़ा रखना। थोड़ा भी होश होगा ना तो बच जाएंगे। बाप दादा ने ड्रिल कराई, मन के मालिक होना। तो सेकंड में स्टॉप, तो स्टॉप हो जाए। ऐसा नहीं आपका हो स्टॉप और मन चलता रहे। इससे सिद्ध है कि मालिकपन की शक्ति कम है। अगर मालिक शक्तिशाली है तो मालिक के डायरेक्शन बिना मन एक संकल्प भी नहीं कर सकता। स्टॉप तो स्टॉप, चलो तो चले, जहां चलाने चाहो वहां चले। ऐसे नहीं कि मन को बहुत समय की व्यर्थ तरफ चलने की आदत है तो आप चलाओ शुद्ध संकल्प की तरफ और मन जाए व्यर्थ की तरफ। तो यह मालिक को मालिकपन में चलाना नहीं आता। यह अभ्यास करो, चेक करो, स्टॉप कहने से स्टॉप होता है या कुछ चलकर फिर स्टॉप होता है। अगर गाड़ी में ब्रेक लगानी हो लेकिन कुछ समय चलकर फिर ब्रेक लगे तो वह गाड़ी काम की है। ड्राइव करने वाला योग्य है कि एक्सीडेंट करने वाला है। ब्रेक तो फौरन से सेकंड में ब्रेक लगनी चाहिए। यही अभ्यास कर्मातीत अवस्था के समीप लाएगा। संकल्प करने के कर्म में भी फुल पास। कर्मातीत का अर्थ ही है हर सब्जेक्ट में फुल पास, 75%, 90% भी नहीं, फुल पास। यह अवस्था तब आएगी जब अपने अनुभव में सर्वशक्तियों का स्टॉक प्रैक्टिकल यूज में आवे। पहले भी सुनाया, सर्वशक्तियां बाप ने दी, आपने ली, लेकिन समय पर यूज होती हैं या नहीं, सिर्फ स्टॉक ही है। सिर्फ स्टॉक है, लेकिन समय पर यूज नहीं हुआ तो होना या नहीं होना एक ही बात है। यह अनुभव करो, परिस्थिति बहुत नाजुक है लेकिन ऑर्डर दिया मन बुद्धि को किनारे होकर खेल देखो तो परिस्थिति आपके इस अचल स्थिति के आसन के नीचे दब जाएगी, सामना नहीं करेगी। आसन नहीं छोड़ो, आसन में बैठने का अभ्यास ही सिंहासन प्राप्त कराएगा। अगर आसन पर बैठना नहीं आता है, कभी कभी बैठना आता है, तो सिंहासन में भी कभी कभी बैठेंगे। आसन ही सिंहासन प्राप्त कराता है। अब आसन है फिर सिंहासन है। हलचल वाला आसन पर एकाग्र होकर बैठ नहीं सकता। इसीलिए कहा व्यर्थ समाप्त, अशुभ समाप्त, तो अचल हो जाएंगे और अचल स्थिति के आसन पर सहज और सदा स्थित हो सकेंगे। देखो, आप सबका यादगार यहाँ अचल घर है। अचल घर देखा है ना? यह किसका यादगार है? आप सबके स्थिति का यादगार यह अचल घर है। अनुभव करो, ट्रायल करते जाओ, यूज करते जाओ। ऐसे नहीं समझ लेना, हाँ सब शक्तियां तो हैं ही, समय पर यूज हो। यूज नहीं करेंगे तो लौकिक कार्य करते समय पर धोखा मिल सकता है। इसलिए छोटी मोटी परिस्थिति में यूज करके देखो। परिस्थितियां तो आनी ही हैं, आती भी हैं। पहले भी बाप दादा ने कहा है कि वर्तमान समय अनुभव करते हुए चलो। हर शक्ति का अनुभव करो, हर गुण का अनुभव करो। ऐसे अनुभवी मूर्त बनो जो कोई भी आवे तो आपके अनुभव की मदद से उस आत्मा को प्राप्ति हो जाए। दिन प्रतिदिन आत्माएं शक्तिहीन हो रही हैं, होती रहेंगी। ऐसी आत्माओं को आप अपनी शक्तियों की अनुभूतियों से सहारा बन अनुभव कराएंगे।
मुख से कह रहे हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे, राम सीता नहीं। लक्ष्मी नारायण और करते क्या हैं? कहते तो हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे, कहने वालों के मुख में गुलाब जामुन, लेकिन करते क्या हैं? पूछो लक्ष्मी नारायण बनेंगे पक्का? कहते हैं हाँ 100% लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन चित्र क्या दिखाते हैं? त्रेता वाले राम के समान युद्ध करते रहते हैं, तीर कमान हाथ में सद्दा ही है। कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में त्रेतायुगी राम समान युद्ध करते रहते हैं। सद्दा आधा समय युद्ध में, आधा समय योग में। सभी नहीं, लेकिन बहुत हैं। तो बाप दादा को यह चित्र देख करके वंडरफुल चित्र लगता है। जो कहते हो, जो अच्छा अच्छा सोचते हो वह करना ही है। उसकी सहज विधि सुनाई कि ओरिजिनल निजी संस्कार को इमर्ज करो। संस्कार से स्वैट ही कर्म हो ही जाता है। मेहनत कम सफलता ज्यादा होती है, मेहनत से बच जाएंगे। जैसे आधा कल्प जब विश्व के मालिक बनते हो तो कई प्रकार की मेहनत से स्वैट ही छूट जाते हो। ऐसे इस समय निजी संस्कार बनाने से सहज मेहनत से छूट जाएंगे। समय प्रति समय कम मान उठाने की, युद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। निरंतर योगी, सहज योगी, कर्मयोगी, राजयोगी स्वतः ही बन जाएंगे। योग लगाना नहीं पड़ेगा, लेकिन हर सेकंड हर समय योगी जीवन स्वतः ही होगी। तो ऐसे ही चाहते हो ना? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट का सार दो शब्द हैं। एक बाप ही मेरा संसार है, दूसरा हर गुण हर शक्ति मेरा निजी संस्कार है। तो दो शब्द याद रखना, संसार और संस्कार। मुश्किल है क्या? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है। जब बात आ जाती है फिर तो मुश्किल है, लेकिन बात आपके आगे क्या है? बात बड़ी या बात बड़ा? कौन बड़ा है? लेकिन उस समय बात बड़ी लगती है। आज के दिन भाग्य विधाता ब्रह्मा हर बच्चे को विशेष स्नेह के रिटर्न में वरदान का भंडारी बन बांटते हैं। जो बच्चा जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित हो मिलन मनाते हैं, उस हर एक बच्चे को जो वरदान चाहिए वह सहज प्राप्त होता है। वरदानों का खुला भंडार है, जो चाहिए जितना चाहिए उतना प्राप्त होने का श्रेष्ठ दिवस है। स्नेह का रिटर्न होता है सहज। वरदान की गिफ्ट, तो गिफ्ट में मेहनत नहीं करनी पड़ती है, सहज प्राप्ति होती है। गिफ्ट मांगी नहीं जाती है, स्वतः ही प्राप्त होती है। पुरुषार्थ से वरदान के अनुभूति की प्राप्ति अलग चीज है, लेकिन आज के दिन ब्रह्मा मां स्नेह के रिटर्न में वरदान देते हैं। तो आज के दिन सभी ने सहज वरदान प्राप्त होने की अनुभूति की। अभी भी सच्चे दिल के स्नेह का रिटर्न वरदान प्राप्त कर सकते हो। वरदान प्राप्त करने का साधन है दिल का स्नेह। जहाँ दिल का स्नेह है, वो स्नेह ऐसा खजाना है जिस खजाने द्वारा बाप दादा द्वारा जो चाहे अविनाशी वरदान प्राप्त कर सकते हो। वह स्नेह का खजाना हर बच्चे के पास है। स्नेह का खजाना है तब तो पहुंचे हो ना। स्नेह खींच कर लाया है और स्नेह में रहना बहुत सहज है। पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि स्नेह का अनुभव हर आत्मा को होता ही है। सिर्फ अब जो बिखरा हुआ स्नेह था, कुछ कहाँ था, वह बिखरा हुआ स्नेह एक के ही साथ जोड़ लिया है, क्योंकि पहले अलग अलग संबंध था, अब एक में सर्व संबंध है। तो सहज सर्व स्नेह एक से हो गया। इसलिए हर एक कहता है मेरा बाबा। तो स्नेह किससे होता है? मेरे से। सभी कहते हैं न मेरा बाबा, या दादियों का बाबा है, महारथियों का बाबा है, सबका बाबा है ना। आज के दिन कितने बार हर एक बच्चे ने दिल से कहा मेरा बाबा, मेरा बाबा। सभी ने मेरा बाबा कह रूहान की ना। सारा दिन क्या किया? स्नेह के पुष्प बाप दादा को अर्पित किए। ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बन चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी। तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत व मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की भी आवश्यकता नहीं कि यह करें या न करें, यह राइट है या रॉन्ग है। सोचने की भी मेहनत नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही सदा श्रेष्ठ। तो सभी कुमार जो भी आए हो, बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाप का बनते ही बाप से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हैं तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया? बाबा, तन मन धन जो भी है
कुमारों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है सब आपका है। यह वायदा किया है। तन भी, मन भी, धन भी और संबंध भी सब आपसे, यह भी वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन जनवरी सब बाप के हवाले कर लिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है, मधुबन वालों ने किया है। पका है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना? या मन मेरा है? मेरा समझकर यूज करना है। जब मन बाप को दे दिया तो यह भी आपके पास अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प आते हैं, मेरा मन विचलित होता है। जब मेरा है नहीं, अमानत है, फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या यह अमानत में खयानत नहीं है? माया के दरवाजे हैं दशमय और मेरा, तो तन भी आपका नहीं, फिर दे अभिमान का मैं कहाँ से आया? मन भी आपका नहीं, तो मेरा मेरा कहाँ से आया? तेरा है या मेरा है? बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं? कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा याद करो कि न बड़ी कान से इसकी दशमय है, न मेरा। तो जो बाप की आज्ञा है, तन को भी अमानत समझो, मन को भी अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत है क्या? कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों से आती है, दशमय और मेरा। तो न आपका तन है, न बॉडी कॉन्शियस कम है। मन में जो भी संकल्प चलते हैं, अगर आज्ञाकारी हो तो बाप की आज्ञा क्या है? पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो। फालतू संकल्प करो, यह बाप की आज्ञा है क्या? नहीं। तो जब आपका मन नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो तो बाप की आज्ञा को प्रैक्टिकल में नहीं लाया ना। सिर्फ एक शब्द याद करो कि देश मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ, बाप की यह आज्ञा है या नहीं है, वह सोचो। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है वह सदा बाप को स्वतः ही याद होता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाप के समीप होता है। तो चेक करो, मैं बाप के समीप, बाप का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, दश में कौन आज्ञाकारी हूँ, या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध ही याद रहे, दिल से निकले दैश बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र 18 मुआफिक नहीं कहो बाबा बाबा, वे राम राम कहते हैं, आप बाबा बाबा कहते, लेकिन दिल से निकले दैश बाबा। हर कर्म करने के पहले चेक करो कि मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की आज्ञा क्या है। कुमारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन है, लेकिन जैसे बाप ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, वैसे रखा है, या जैसे आता वैसे चलाते। हर एक कुमार को धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ लगाना है, यह सब पोता मेल होना चाहिए। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हैं तो समझाती हैं ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है, यह मालूम है। थोड़े हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इन्हों को मालूम नहीं है। इन्हों को यह जरूर बताना कि क्या क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार मानना, लाइट डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना कि हमको नंबर 1 आना है, तो लक्ष्य के साथ लक्षण भी चाहिए। लक्ष्य बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं हो तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाप की आज्ञा है उसको सदा बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वांस। आपके श्वांस भी बहुत अमूल्य हैं। एक श्वांस भी कामन नहीं हो, व्यर्थ नहीं हो। भक्ति में कहते हैं श्वांसो श्वांस, अपने इष्ट को याद करो, श्वांस भी व्यर्थ नहीं जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, यह तो है ही, लेकिन मुख्य यह तीनों खजाने संकल्प, समय और श्वांस आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता। और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सत्ययुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा इस संगम पर करना है। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय की जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वांस कितने अमूल्य हैं। इसमें अलबेले नहीं बनना। जैसा आया वैसे दिन बीत गया,
दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवाया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है तो ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट गया, बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र है। कुछ न कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ न कहाँ खेल दिखाती रहती है। लेकिन प्रकृति ब्राह्मण बच्चों का खेल एक ही है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को यह उड़ीसा की रिजल्ट लिख कर दी, यह हुआ यह हुआ, तो वे प्रकृति का खेल तो देख लिया। लेकिन बाप दादा पूछते हैं कि आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपने उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे। समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता है उतना अपनी उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा। कई बच्चे गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग, सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य है वह किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने यह किया, फलाने देश ने यह किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने भी अपना यह कार्य किया? आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना यह भी आवश्यक होता है, इसमें बाप दादा मना नहीं करते। लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है, जो और कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया, देना है ना। या सिर्फ उन्हों को वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए। तो स्थूल के साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता है। तो यह कुछ भी नहीं है, यह तो रिहर्सल है। रियल तो आने वाला है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप यह समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज करना आता है। कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है। हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना। साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है और सहयोग देना भी है। आखिर रियल जब पार्ट बजेगा, उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पार्ट भी बजावें। कौन सा पार्ट? दाता के बचे। दाता बन जो आत्माओं को चाहिए वे देते रहें। तो मास्टर दाता है ना। स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन सकेंगे। अंत तक अपने लिए ही जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बन सकेंगे। अनेक जन जो श्रेष्ठ पद पाना है वे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए एक तो अपने पास स्टॉक जमा करो, शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं, वह शक्तियां जिस समय जिसको जो चाहिए वह दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया अमृत वेले ही, यह सोचो कि डैश मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ, हर कर्म के लिए आज्ञा मिली हुई है। उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही बाप समान बनना है। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत। एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। सहज नहीं होगा, क्योंकि मनमत परमत उड़ने नहीं देगी। मनमत परमत बोझ वाली है और बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल नाइट बनाती है। श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ले आ सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है। टाइटल अपने को क्या देते हो? मुश्किल योगी या सहज योगी? नहीं तो अपना टाइटल चेंज करो कि हम सहज योगी नहीं हैं, कभी सहज योगी हैं, कभी मुश्किल योगी। और योग है ही क्या? बस याद करना है ना। और पावरफुल योग के सामने मुश्किल हो ही नहीं सकती। योग लगन की अग्नि है। अग्नि कितना भी मुश्किल चीज को परिवर्तन कर देती है। लोहा भी मोल्ड हो जाता है। यह लगन की अग्नि क्या मुश्किल को सहज नहीं कर सकती है? कई बच्चे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं, बाबा क्या करें वायुमंडल ऐसा है, साथी ऐसा है, हंस बगुले हैं, क्या करें पुराने हिसाब किताब हैं।
बातें बहुत अच्छी अच्छी कहते हैं। बाप पूछते हैं, आप ब्राह्मणों ने कौन सा ठेका उठाया है? ठेका तो उठाया है विश्व परिवर्तन करेंगे। तो जो विश्व परिवर्तन करता है वे अपनी मुश्किल को नहीं मिटा सकता। तो आज क्या करेंगे? जमा का खाता बढ़ाओ। तो जो कहते हो सहज योगी, वे अनुभव करेंगे, कभी मुश्किल कभी सहज, इसमें मजा नहीं है। ब्राह्मण जीवन है मजे की, संगमय युग है मजे का युग। बोझ उठाने का युग नहीं है, बोझ उतारने का युग है। तो चेक करो अपने तकदीर की तस्वीर, नॉलेज के आईने में अच्छी तरह से देखो। आईना तो है ना, या नहीं है? टूट तो नहीं गया है ना? सभी को आईना मिला है। माताएं, आईना मिला है या चोरी हो गया है? पांडव तो संभालने में होशियार है ना? आईना है, हाथ तो अच्छा उठाया, अच्छा है। तकदीर की तस्वीर देखो और सदा अपने तकदीर की तस्वीर देख वाह वाह का गीत गाओ। वाह मेरी तकदीर, वाह मेरा बाबा, वाह मेरा परिवार। परिवार भी वाह वाह है। ऐसे नहीं यह तो बहुत वाह वाह है, यह थोड़ा ऐसा है। नहीं, वाह मेरा परिवार, वाह मेरा भाग्य, और वाह मेरा बाबा। ब्राह्मण जीवन अर्थात वाह वाह। हाय हाय नहीं, शारीरिक व्याधि में भी हाय हाय नहीं, वाह। यह भी बोझ उतरता है। अगर 10 मन से आपका 3 से 4 मन बोझ उतर जाए तो अच्छा है, या हाय हाय क्या है? वाह बोझ उतरा। हाय मेरा पाठ ही ऐसा है। हाय मेरे को व्याधि छोड़ती ही नहीं है। आप छोड़ो या व्याधि छोड़ेगी। वाह वाह करते जाओ तो वाह वाह करने से व्याधि भी खुश हो जाएगी। देखो यहाँ भी ऐसे होता है ना, किसकी महिमा करते हो तो वाह वाह करते हैं, तो व्याधि को भी वाह वाह कहो। हाय यह मेरे पास ही क्यों आई, मेरा ही हिसाब है। प्राप्ति के आगे हिसाब तो कुछ भी नहीं है। प्राप्तियां सामने रखो और हिसाब किताब सामने रखो तो वे क्या लगेगा? बहुत छोटी सी चीज लगेगी। मतलब तो ब्राह्मण जीवन में कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रूप में देखो। नेगेटिव से पॉजिटिव करना तो आता है ना? नेगेटिव पॉजिटिव का कोर्स भी तो कराते हो ना? तो उस समय अपने आप को कोर्स कराओ तो मुश्किल सहज हो जाएगा। मुश्किल शब्द ब्राह्मणों की डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। कोई भी हिसाब है, आत्मा से है, शरीर से है या प्रकृति से है, क्योंकि प्रकृति के यह 5 तत्व भी कई बार मुश्किल का अनुभव कराते हैं। कोई भी हिसाब किताब योग अग्नि में भस्म कर लो। समझा क्या करना है? जमा का खाता बढ़ाओ। बोल में भी साधारण बोल नहीं, बोल में भी भिन्न भिन्न भाव और भावना होती है, और बोल द्वारा भाव और भावना का पता पड़ जाता है। तो सदा जो भी बोल बोलो उसमें आत्मिक भाव हो और शुभ व श्रेष्ठ भावना हो। बोल भी और भावना भी। माया की जो भावना है वह है ईर्ष्या, हसद, घृणा। यह माया की भावना है। सदा शुभ भाव और भावना हो, ऐसा है। चेक करना। समय का खजाना, बोल का खजाना, संकल्पों का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना। एक एक खजाने को चेक करो, क्योंकि हर खजाने का खाता जमा करना है। इन सर्व खजानों का खाता भरपूर हो तब कहेंगे फुल मार्क्स अर्थात पास विद ऑनर। ऐसे नहीं सोचना एक खजाना अगर कम जमा है तो क्या हर्जा है, लेकिन पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व खजानों में खाता भरपूर हो।